जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान को भारतीय रेलवे एक और वंदे भारत की सौगात देने जा रही है। तो राजस्थान से किस रूट पर इस वंदे भारत का संचालन, आपको कब तक इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, साथ में वंदे भारत चलाने के लिए भारतीय रेलवे यहाँ पर कौन कौन सी तैयारियां पूरी कर ली है, साथ में इसका टाइम टेबल भी भारतीय रेलवे ने सेट कर दिए हैं कि किस टाइम पर इस ट्रेन का परिचालन और कहाँ के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस वंदे भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ में भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 8 नई ट्रेनों की सौगात जयनगर रेलवे स्टेशन को दी है। तो जयनगर से इन 8 ट्रेनों का संचालन किस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है और किस दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, रेलवे करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे नई वंदे भारत की लॉन्चिंग के लिए लगातार रूट सर्वे पर काम करती जा रही है और कई रूट ऐसे प्रस्तावित भारतीय रेलवे ने किए हैं जिस पर आपको बहुत जल्द वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर लॉन्चिंग की बात करें कि भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग या फिर कोई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग क्यों नहीं कर रही है, महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन में भारतीय रेलवे लगी हुई है, जिसमें 4 नई ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों से रेलवे को करनी पड़ रही है, जिसमें कई जगहों पर भगदड़ के कारण कई यात्री की मौत भी हो जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी इनॉग्रेशन पर भारतीय रेलवे फोकस नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही मेला खत्म होने वाले हैं महाकुंभ का, वैसे ही आपको बहुत जल्द इन सभी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग और साथ में वंदे भारत और अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको कई रूटों पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि राजस्थान के किस रूट पर वंदे भारत को भारतीय रेलवे टाइम टेबल सभी जारी कर दिए हैं और कब से इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि राजस्थान को जल्द एक और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन चलाने से बीकानेर से दिल्ली पहुंचने में 1.5 घंटा कम समय लगेंगे, यानी कि 50 मिनट का सफर महज 6 घंटे 20 मिनट में ये ट्रेन आपको पूरी करने वाली है। रेलवे बोर्ड ने बीकानेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की स्थायी समय सारणी जारी कर दी है, लेकिन बीकानेर रेलवे स्टेशन पर प्रारंभिक मेंटेनेंस की सुविधा मिलते ही यह वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेलवे की समय सारणी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से सुबह 5:55 पर रवाना होकर दोपहर 12:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन दिल्ली से शाम 4:30 पर रवाना होकर रात 10:50 पर बीकानेर आएगी। खास बात यह है कि आने और जाने के दौरान इस ट्रेन का रास्ते में सिर्फ रेवाड़ी स्टेशन पर ही ठहराव रेलवे ने दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेन प्रारंभिक रख रखाव का जिम्मा बीकानेर मंडल को सौंपा है। अभी बीकानेर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के प्रारंभिक रख रखाव की सुविधा नहीं है, जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे कई रूट ऐसे हैं जिस पर वंदे भारत चलाने के लिए प्रस्तावित रूट बन चुके हैं। साथ में टाइम टेबल भी भारतीय रेलवे ने जारी कर दिए हैं कि किस समय कहां से इस ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी है। लेकिन वंदे भारत एक प्रीमियम ट्रेन है और इसके रख रखाव के लिए और मेंटेनेंस यार्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि कई स्टेशनों पर इसकी सुविधा नहीं होने के कारण भी उस रूट पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे नहीं कर रही है। और जहां जहां पर वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी है, वहां पर मेंटेनेंस यार्ड भारतीय रेलवे लगातार तैयार करती जा रही है। जहां ज्यादा वंदे भारत का संचालन हो रहे हैं वहां पर मेंटेनेंस यार्ड होना जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेन का मेंटेनेंस वहीं पर हो जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे राजस्थान को एक और वंदे भारत की सौगात दी है, जो कि दिल्ली और बीकानेर के बीच रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है, जिसके लिए इस ट्रेन के रख रखाव के लिए वहां पर तैयारियां की जा रही है और बहुत जल्द इस तैयारियों को भारतीय रेलवे पूरा कर लेगी और इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इस पर वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नई वंदे भारत को लॉन्च करने जा रहे हैं दिल्ली और बीकानेर के बीच, ये रूट कैसा होने वाला है वंदे भारत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में राजस्थान से और किन किन रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि जयनगर से भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 8 ट्रेनों का संचालन करने जा रही है। तो किस रूट पर आपको इस ट्रेन का रूट होने वाले हैं और कहां कहां पर इस ट्रेन के भारतीय रेलवे ने स्टॉपेज दिए हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मेला में श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए समस्तीपुर मंडल ने 21 से लेकर 25 फरवरी तक 8 नई ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है, जो कि रक्सौल से प्रयागराज के लिए पहली ट्रेन शाम 4 बजे और दूसरी ट्रेन 8 बजे खुलेगी।
नरकटियागंज स्टेशन से प्रयागराज के लिए शाम 4 बजे ट्रेन रवाना होगी। वहीं जयनगर से प्रयागराज जाने वाले पहली ट्रेन दिन में 11 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 4:45 पर रवाना होगी। दरभंगा जंक्शन से जलगांव जंक्शन के लिए दोपहर 12 बजे ट्रेन चलेगी और पूर्णिया कोट जंक्शन से प्रयागराज के लिए सुबह 11 बजे ट्रेन खुलेगी। इसके अलावा सहरसा जंक्शन से प्रयागराज रामबाग स्टेशन के लिए दोपहर 3 बजे ट्रेन रवाना होगी। प्रयागराज के संगम में शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से आगामी 25 फरवरी तक प्रतिदिन कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने वाली है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 13 से 26 प्रयागराज में महाकुंभ स्नान को लेकर 21 से 25 फरवरी के बीच श्रद्धालुओं को भारी भीड़ होने की वहां पर संभावना है। इसीलिए 21 से लेकर 25 के बीच में भारतीय रेलवे मंडल के अधीन विभिन्न रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के परिचालन श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी और रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जयनगर रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को अलग अलग मार्गों से परिचालित की जाएगी। उक्त ट्रेनों को 12 बजे और 16:45 पर ये ट्रेन दोनों प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन जयनगर से होते हुए मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा के रास्ते प्रयागराज जाएगी। दूसरी ट्रेन जयनगर से मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए प्रयागराज जाएगी। जयनगर से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के परिचालन से सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के श्रद्धालु को भी इस ट्रेन से लाभ मिलने वाले हैं। तो इस तरह से महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार करती जा रही है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में भारतीय रेलवे इन रूटों से स्पेशल महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है, जिससे महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा फायदा होने वाली है। लेकिन जो पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे पहले से कर रही है, उसी ट्रेन में लोग मारामारी करके सफर कर रहे हैं। जिन लोगों को सीट भी नहीं मिल पा रहा है, खड़ा होने की जगह भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी लोग उसी ट्रेन में मारामारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय रेलवे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन सभी रूटों से कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेन है कि कुछ में तो पैसेंजर भर भर के जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है जिसमें पॉपुलर ट्रेनों में तो लोग मारामारी कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन खाली आ और जा रही है। उसको पैसेंजर लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट से कर रही है। तो लोगों को उस स्पेशल ट्रेनों में सफर करनी चाहिए, जिससे लोगों को भीड़ से भी निजात मिलेगा और लोग आराम से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी रूट से अगर आपको महाकुंभ स्नान के लिए जाना है तो पहले आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर सर्च कर ले कि भारतीय रेलवे इस रूट से स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर भारतीय रेलवे उस रूट से स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है तो आप स्पेशल ट्रेन में ही अपनी टिकट को बुक करें, क्योंकि उसमें आपको कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि सभी लोग स्पेशल ट्रेनों की जानकारी उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है और वो ट्रेन आती और जाती रहती। 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच प्रतिदिन इस ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे महाकुंभ के लिए कर रही है। तो अगर आपको इस रूट से सफर करनी है, इस ट्रेन में आप अपने सफर को पूरा कर सकते हैं। और इस ट्रेन की विशेष जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इस रूट से अगर आप सर्च करेंगे कि महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है कि नहीं, तो आपकी फुल डिटेल जानकारी इन सभी ट्रेनों के बारे में वहां पर भी मिल जाएगा, जिसमें आप जाकर अपनी टिकट को बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है और साथ में राजस्थान को नई वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, इन दोनों टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।